हमारे सभी भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। आज योग दिवस है। योग दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। योग रखें निरोग, तो हम आप योग करते रहें, स्वस्थ जीवन शैली रखें और दवा से दूर रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। ये ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को बधाई। तो थोड़ा हम वार्म अप हो लेते हैं, जैसा कि हम योग करने पहले, एक्सरसाइज करने पहले थोड़ा दौड़ चाल में दौड़ लेते हैं, तो दौड़ कर लेते हैं। ये दौड़ने के बाद हाथों का एक्सरसाइज कर लेंगे। करें योग, रहें निरोग। थोड़ा वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही है, हम ठीक से जानते भी नहीं हैं कैसे वीडियो बनेगा, फिर भी मोबाइल रख देते हैं सामने, उसमें जैसा भी हमारी चित्र, तस्वीर और पिक्चर आता है वैसा ही आप लोग तक भेजने का प्रयास करते हैं। अगला पैर पर जाएंगे, पिछला पैर का पंजा उठाएंगे, फिर पिछले पैर पर जाएंगे, अब हमारे दोनों हाथ के पंजों आपस में मिलाएंगे, सामने करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पूरा दिख नहीं रहा तो मैं पीछे हट रहा हूँ, और ताड़ासन करेंगे। नीचे आएंगे और ताड़ासन पोजीशन में ही पैर को नीचे ऊपर करते हुए हम ऐसे ऐसे होंगे, पंजे पर खड़ा होंगे और एड़ी को जमीन तरफ लाएंगे। फिर हम पीटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सामने, साइड में, सामने, साइड में, सामने, साइड में, सामने, साइड में। अब सामने, साइड में, सामने, साइड में, अब सामने। कमर लचीलापन रहता है तो एक्सरसाइज या योग करने में आसानी रहती है। तो कमर को हमेशा लचीला रखें। थोड़ा पीछे जाएं,
सामने, ऊपर, अब हम हाथ को पीछे लेंगे, थोड़ा आगे तो झुकेंगे, फिर सीधा खड़ा होंगे, हाथ सामने ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर थोड़ा पीछे झुकेंगे, सीधा खड़ा होंगे, हाथ सामने लाएंगे, बगल में लाएंगे, फिर पीछे धीरे धीरे ले जाएंगे हाथ को और झुकेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, योगा एक्सरसाइज करते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। अपने अपने परिवार में, रिश्तेदारों में स्वस्थ रहने के लिए योग करने के लिए प्रेरित करें। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। लेफ्ट साइड में दोनों हाथ कमर पर रहेगा और बारी बारी दोनों साइड में रुकेंगे, कान को कंधे से मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर हाथ को साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कमर पर हाथ रहेगा और पीछे मुड़ते हुए लेफ्ट साइड से मुड़ेंगे तो दाहिने साइड के पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। दिखेगा, दिखने का प्रयास कीजिए। फिर दाहिने साइड से मुड़ते हुए पीछे से बाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। दिखता है, शरीर बड़ी स्वस्थ रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। से लचीलापन आता है। पिछले एड़ी देखेंगे बारी बारी दोनों साइड का, और उसके बाद हम दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड में, बाजू में, साइड में, और अपने पैर को टच करने का कोशिश करेंगे। हम आप टच करते समय 30 डिग्री पैर पंजे को फैला लेंगे। तो कोशिश करेंगे 3 बार टच करेंगे, 1 2 3, फैल गया पैर। फिर टच करते समय पंजे को क्लोज कर लेना, 1 2 3, अब होते समय पंजे को 30 डिग्री फैला लें, फिर क्लोज करें, 1 2 3, ये कर। उसके बाद पैर दाहिने बाएं फैला लेंगे, थोड़ा जितना सुविधा अनुसार, सुविधाजनक जिसको जैसा लगे अपने शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से पैर फैलाकर 2 टच आगे, 2 टच पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शरीर में हमेशा लचीलापन रहेगा, कभी कोई रोग दोष शरीर में समाहित नहीं होगा। 1 2 3 4, और यहीं से अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को टच करने का कोशिश करेंगे, और दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को टच करेंगे तो बाएं हाथ पीछे जाएगा। ऐसे एक ये जिस पैर से
जिस पैर को जिस हाथ से टच करेंगे वो विपरीत हाथ ऊपर जाएगा। दाहिने हाथ से बाएं पैर को हमने टच किया तो बाएं हाथ ऊपर, बाएं पैर को बाएं हाथ से टच किया दाहिना हाथ ऊपर, ऐसे करेंगे। क्लोज हो जाएंगे। पैर को क्लोज करते समय एक पैर बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे, सुविधानुसार आप अपना पैर आगे पीछे कर सकते हैं। दाहिना पैर भी आगे हो सकता है, बायां पैर भी पीछे हो सकता है। तो जो पैर आपको आगे करने की सुविधा हो कर लें और पंजे पर खड़ा होने का कोशिश करें। पंजे पर खड़ा होइए, वापस पूरे पंजे पर पूरे पैर पर आ जाइए, फिर पंजे पर, पंजे की अंगुलियों पर खड़ा होने का कोशिश करें। हाथ ऊपर रहेगा, शरीर सीधी रहेगी, पंजे पर खड़ा होकर फिर जमीन पर वापस एड़ी जमीन पर रखेंगे, पूरा फुट पैर जमीन पर रखेंगे, फिर पंजे से उठेंगे। पैर की अंगुलियों में, पैरों में, पैरों में, पूरे बॉडी में शक्ति आती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद वृक्षासन करते हैं। वृक्षासन दोनों पैर पहले सीधा रखेंगे नीचे, फिर हाथ को सहारे से पैर को बाएं पैर दाहिने पैर बाएं पैर पर लाएं वृक्षासन के लिए, अब दोनों हाथ को ऊपर सीधा ले जाएं। एक पैर पर खड़ा होंगे। कॉन्फिडेंस वापस आता है, संतुलन शरीर की बनती है, तो आत्मविश्वास जागृत होता है। वृक्षासन पर पुनः वापस आएंगे। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, और अपने सामने के घुटने पर दोनों हाथ, मेरा बायां पैर आगे है, दाहिना पैर पीछे है, और दोनों पैर के पंजों पर अपना वजन हम रोके हुए हैं, और बाएं पैर के घुटने पर हाथ का सहारा ले सकते हैं। फिर जो उलट दिशा में जाएंगे, या दाहिने पैर आगे कर लीजिए, दाहिने पैर आगे कर लेते हैं तो दाहिने पैर के घुटने पर दोनों हाथ से सहारा ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं, और दोनों पैर के पंजे पर बैलेंस बनाकर इस पोजीशन में पा सकते हैं। यहाँ से हम दोनों हाथ कमर पर लाएंगे और नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। हिप कहीं नहीं सटेगा, पैर आपस में नहीं मिलेगा। 90 डिग्री पर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए ऐसे बैठने की कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। पैरों में ताकत आता है, कमर में ताकत आती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, पूरा बॉडी स्वस्थ रहता है। सभी एक्सरसाइज आसान है, यदि रोज़मर्रा हम करें, नियमित करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी कोई रोग दोष शरीर में समाहित नहीं होगा। जो रोग दोष समाहित नहीं होगा तो हमारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा, सुखमय रहेगा। तो इसके लिए योग से जुड़ें, योग करें, स्वस्थ रहें। योग दिवस पर ही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है, और हमारे साथ जुड़े रहें।
जितना मैं जानता हूँ आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, शायद इसलिए कि आप लोगों का भी जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, आप लोग निरोगी रहें, कभी कोई रोग परिवार में शरीर में प्रवेश ना कर सके। मेरा मेन उद्देश्य लक्ष्य यही है कि हम सब स्वस्थ रहें। एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, पिछले पैर के खिल्ली को पकड़ेंगे, सामने का हाथ आगे आगे झुकते हुए पिछले पैर को पीछे ले जाएंगे, हाथ के सहारे पीछे रोक कर रखेंगे, फिर पिछला पैर आगे लाएंगे, इसको जमीन पर रखेंगे, उसी प्रकार से हाथ से पकड़कर पिछले पैर को पीछे ले जाएंगे, हाथ से आगे तो थोड़ा झुकेंगे, अगला हाथ आगे जाएगा। सभी योग क्रियाएं सभी को स्वस्थ रखने के लिए हैं। थोड़ा पैर फैला लेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, बाजू को कान से सटाए रहेंगे, बाएं झुकने की कोशिश करेंगे, कुछ देर रुकेंगे, किसी को कोई परेशानी हो आराम से करें, वापस आ सकता है, सीधा खड़ा होंगे, फिर दाहिनी साइड में झुकने की कोशिश करें, दोनों हाथ की बाजू कान से सटी रहें, फिर वापस आए। बाजुएं खुलती हैं, पोखरों का जाम दूर होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जरूर करें। दोनों हाथ को सामने लाएंगे, सामने लाकर मुट्ठी बंद और अंदर की तरफ। सभी एक्सरसाइज आसान है, सब कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग पूरे परिवार के साथ कीजिए, अपने कीजिए, सबको कराइए। स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, रोग को दूर भगाना है, करना है। दोनों हाथ आगे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ पीछे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे लेंगे। अब यही काम करते हुए दोनों हाथ बगल में लाएंगे और दोनों हाथ एक साथ ऊपर जाएगा और पंजे पर खड़े होने की हम कोशिश करें। पंजे पर खड़ा होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पंजे पर खड़ा होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पंजे पर खड़ा होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पंजे पर खड़ा होंगे, फिर वापस आएंगे। दोनों हाथ की अंगुलियां सीने के सामने, हाथ 90 डिग्री जमीन के पैरों से समानांतर रहेगा। बाएं हाथ पीछे जाएगा, नज़र हाथ के मिडिल फिंगर पर बनी रहेगी। आराम से ऐसे कर सकते हैं। फिंगर को आपस में मिलाइए, मिलाने के बाद थोड़ा पैर खोल लीजिए और हाथ को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, आगे झुकते हुए।
वापस आ जाएंगे। अब हम बैठकर कुछ एक्सरसाइज योगा करते हैं। हाथ को ऐसे घुमाएंगे, पीछे देखेंगे, आप जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। इस क्रिया को वज्रासन में भी आकर हम कर सकते हैं। वज्रासन पर आने के बाद पीछे देखने बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं वज्रासन बहुत ही फायदेमंद होता है पाचन क्रिया के लिए। जिनके घुटने में तकलीफ है वह वज्रासन में बैठने से बचें। बाएं हाथ पेड़ों पर ढोड़ी से नीचे, ढोड़ी के पास, दाहिना हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और हाथ को अंदर तरफ दबाएंगे। सांस छोड़िए, मुस्कुराते रहिए। इतना तो जान लीजिए भाइयों बहनों मित्रों, हम इतना कर रहे हैं, हम मतलब हम आप सभी, और शरीर से यदि पसीना आ रहा है, पसीना निकल रहा है, तो ऊपर वाले का बहुत बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है कि हम अब स्वस्थ हैं, तभी इतना कर पा रहे हैं। और स्वस्थ इतना कर पाने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए इतना एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि स्वस्थ रहने के लिए योगा एक्सरसाइज कम से कम रोज़ प्रतिदिन निस्दिन आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा जरूर किया करें। कभी कोई रोग व्याधि परिवार में, बच्चों में, बुजुर्गों में समाहित नहीं होगा। और जब रोग व्याधि समाहित नहीं है, कितना खुश नसीब हम लोग हैं रहेंगे। करके देखिए, करा कर देखिए, हमेशा सुखी जीवन व्यतीत होगा, हमेशा सुखमय समय व्यतीत होगा, हमेशा सुख का पल का अनुभूत होता रहेगा। और जब सुखमय पल मिलेगा तो समझिए कि परिवार में हमेशा मुस्कुराहट और खिलखिलाहट रहता है। छोटे छोटे बच्चे हमेशा खेल कूद करना चाहते हैं। हम लोग ज्यों ज्यों हम लोग का उम्र बढ़ता है, हम लोग इसे दूर होते चले जाते हैं। इसी को रोकना है, यही हमको आपको समझा लेना है कि नहीं, हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ अपने शरीर के लिए आधे घंटे देना है। अब पसीना तो आ गया शरीर से, बॉडी से, तो समझिए कि हम एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं, रोज़ रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए योगा कीजिए, और योगा करने के लिए स्वस्थ रहिए। पुनः उसी एक्सरसाइज की हम पुनरावृत्ति करते हैं। मुस्कुराते रहिए, सांस छोड़ देंगे, सामने देखने की चेष्टा करेंगे। बाएं हाथ अंदर, दाहिना हाथ ऊपर, ढोड़ी के पास रखेंगे, अंदर पेट को प्रेस करेंगे, हवा पूरा निकालेंगे पेट का, पेट में हवा नहीं रहेगा। वज्रासन में बैठ के एक्सरसाइज करते हैं।
जो कर पाएंगे करेंगे, नहीं करेंगे आराम से देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा करने का प्रयास करें। हम इसी पोजीशन में वज्रासन में थे, वज्रासन से इस पोजीशन हम वापस आए हैं। बाएं हाथ मेरा आगे है और बाएं हाथ आगे है और बाएं पैर के ऊपर मेरा हाथ है और बायां पैर सीधे 90 डिग्री के समानांतर, घुटने से मुड़कर 90 डिग्री और घुटने से मुड़कर नीचे 90 डिग्री, और मेरा बाएं हाथ इसके ऊपर 90 डिग्री है। ऐसे करके हम, ये हाथ यहाँ रहेगा नीचे, ऐसे झुकने का प्रयास करेंगे और सामने देखेंगे, कुछ देर रुकेंगे, वापस आएंगे। फिर शरीर को नीचे ले जाएंगे, सामने देखेंगे, हाथ पैर का पोजीशन वही रहेगा, सामने देखेंगे। नॉर्मल सांस विड्रॉल लेते रहेंगे। फिर अब बस दूसरे पैर को सामने लाएंगे, आगे के पैर को पीछे ले जाएंगे। ये दाहिना पैर है, दाहिना पैर के ऊपर मेरा दाहिना हाथ है और उसी तरह इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। वापस गर्दन के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। पैर पुनः पीछे ले जाएंगे, वज्रासन पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ से एक पैर, बाएं पैर को आगे ले जाएंगे, वज्रासन पोजीशन से वापस आकर बाएं पैर को आगे ले जाएंगे। दाहिने पैर के ऊपर दाहिना हाथ रखिए और बाएं हाथ से बाएं पैर के फिंगर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सामने देखिए, वापस आइए। दाहिना पैर आगे जाएगा, बाएं पैर पर बैठ जाएंगे, दाहिने पैर आगे जाएगा, इसके फिंगर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर को आगे लाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज करने से घुटने को लोग असर पड़ सकता है, तो घुटने की एक्सरसाइज करते हैं। पैरों के पंजों को अंदर खींचेंगे, प्रेस करेंगे, सीधा बैठे रहेंगे, हाथ घुटने पर, हाथ के पंजे घुटने पर रहेंगे, कमर से आगे, और पंजों को अंदर खींचेंगे। और पंजों को अंदर खींचते समय जब थोड़ा आगे आप प्रेस होंगे, इस पर दबाव आएगा, घुटना में और मजबूती आएगी, थोड़ा आगे प्रेस करेंगे। सभी नसें बहुत मजबूत, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, पैर मजबूत होता है। आगे प्रेस करके देखिए, इस पर दबाव पड़ेगा और मजबूती आएगी। ऐसे बैठे पंजा करते हैं पीछे, कुछ खास असर नहीं पड़ता है पैरों पर और घुटनों पर। जो ही अपने बॉडी को आगे ऐसे प्रेस करेंगे और इसमें मजबूती आती है। फिर पंजों को आगे कीजिए, पंजों को पीछे खींचिए अपने तरफ, फिर आगे दबाव दीजिए बॉडी से। पैर घुटना मजबूत होता है, कमर मजबूत होता है। फिर हम इधर से दिखेगा, पीठ पर लेट जाएंगे,
पैरों को मोड़ लेंगे। आप सब लोग इस आसन का नाम जानते हैं। कमर को दोनों हाथ पैरों के एड़ी के पास रहेगा। इच्छा करे तो आप लोग पैरों को पंजों फैली को पकड़ सकते हैं और कमर को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। वापस आएंगे। वापस आएंगे। और नौकासन कर लेते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा योगा एक्सरसाइज आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। और मैं पुनः आप लोग से आग्रह रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वस्थ जीवनचर्या के लिए, जीवन शैली के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, रोग से दूर रहने के लिए यह वीडियो आप लोग पूरा देखें, अपने पूरे परिवार को दिखाएं, सगे संबंधी को दिखाएं और करते रहें, करें, हमेशा रोग दूर रहेगा। नौकासन से वापस आने के बाद दोनों पैर सीधा, दाहिना पैर हिप के पास अंदर लाएंगे, अंदर यहाँ सीधा शरीर रखिए। बायां पैर पैरेलल रहेगा, जमीन समानांतर सटा रहेगा जमीन पर। दाहिना पैर आ गया, आपस में अंदर सटा हुआ है और ये से सीधा शरीर रखिए, हेड सीधा रखिए, सामने देखिए। उसके बाद धीरे 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 ऐसे थोड़ी को घुटने से सटाइए। ये पोजीशन पूर्ववत रहेगा। इस पैर को वापस ले जाइए, बाएं पैर को अंदर लाइए, ठीक उसी पोजीशन में जैसे हम दाहिना पैर से किए हैं। उसमें बायां पैर आगे था, अब इसमें बायां पैर अंदर है और दाहिना पैर बाहर, सीधा पैरेलल जमीन के समानांतर। और इस पैर को, बाएं पैर को पकड़ के अंदर खींच रहे हैं और दाहिना पैर को सीधा बाहर तरफ खींच रहे हैं और बाएं पैर को अंदर खींच रहे हैं और पूरे बॉडी को बाएं पैर से सटाने की चेष्टा कर रहे हैं। सीधा शरीर के सामने देखने की कोशिश करते हैं। सामने देखिए, अंदर दोनों हाथ से बाएं पैर को अंदर दबाइए, सांस नॉर्मल लेते रहिए। उसके बाद थोड़ी को बाएं घुटने सटाइए और सामने देखिए। दोनों पैर को सामने लाएंगे, फिर अंदर करेंगे दोनों पैर को अंदर। दोनों पैर खींचने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ से अंदर दबाने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे। थोड़ी को घुटनों से सटाएंगे, सामने देखेंगे। शरीर का लचीलापन में लाभदायक होता है और चर्बी कम होती है, बॉडी चर्बी कम होती है। अब हम सर्वांग आसन कर लेते हैं।
सर्वांग आसन से दोनों पैर को साइड में ले जाएंगे, जो प्रोस्टेट के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ कुछ क्षण रुकेंगे। बीमारी को दूर भगाता है। फिर दोनों पैर को पंजों को आपस में मिलाएंगे, फिर वही क्रिया करेंगे। फिर वापस लाएंगे। ऐसे कुछ लोग बनाते हैं। पेट मजबूत रहता है, कमर मजबूत रहेगा। हाथ सीधा समानांतर, दोनों हाथ की हथेली अंदर सीधा, पैर अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बैलेंस बनाइए। हिप के बल बैठिए, पैर आगे पीछे कीजिए। पेट की मजबूती आती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सुखासन में बैठने के बाद जो लोग करता है वही करें। बैठने का प्रयास करते हैं फिर, और सुखासन से खड़ा होने का प्रयास करते हैं। फिर इसी पोजीशन में बैठते हैं, फिर खड़ा होते हैं, फिर बैठते हैं। जो कर पाए वो इसको करें। बटरफ्लाई कर लेते हैं। सब लोग जानते हैं बटरफ्लाई करना बहुत ही लाभप्रद एक्सरसाइज है। फिर मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा, योग दिवस के अवसर पर सभी को वंदन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए कि आप लोग योग से जुड़ें, स्वस्थ रहें। कभी कोई रोग बीमारी नज़दीक नहीं आएगा। खुद, अपने परिजन, अपने हित रिश्तेदार, मेली मददगार सबको बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। योग करें तो रहें निरोग। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, सबको करना चाहिए। उम्र हावी नहीं होगा, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, बदन में मजबूती रहेगी, आत्मविश्वास हमेशा हाई रहेगा,
आप योग करने के बाद रूटीन में आ जाते हैं। योग करते करते 10-15 दिन यदि आप लगातार योग करते हैं तो आप खुद नहीं अपने आप को रोक पाएंगे। रोज़ आप एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, शरीर से पसीना आएगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, तो आपको लगेगा कि सबसे बढ़िया चीज़ था, इतना दिन हम क्यों दूर रहे, हमको पहले करना चाहिए। तो आज तक जो नहीं जुड़ पाए योग से, जो नहीं एक्सरसाइज करते, योगा करते हैं, आज से हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। और हमारा पूरा एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज नॉर्मली होता है, सब लोग आसानी से कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ें और मेरे द्वारा किए गए योग एक्सरसाइज को करने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि हमेशा अपने आप को आप स्वस्थ, स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं। कभी कोई थकान नहीं होगा। हमेशा शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहेगा। सीधा पैर रखकर दोनों पंजों को जमीन पर देखिए, एड़ी आपस में रहेगा, सीधा पैर रहेगा, एड़ी आपस में सटी रहेगी, दोनों पंजे भाग तक जमीन से सटे रहेंगे। हाथ का सहारा पीछे ले लेंगे, कुर्सी में सीधा बैठेंगे। योगा एक्सरसाइज करते करते हमको तो थोड़ा बहुत आदत हो गया है। मैं अपने चरण को प्रणाम कर ही लेता हूँ, आज भी कर लेता हूँ। आप लोग भी प्रयास कीजिए, योगा एक्सरसाइज करते करते अपने खुद का आशीर्वाद रोज़ लिया कीजिए। श्रेष्ठ जन, वृद्धजन और गुरु और जो भी सीनियर सिटीजन है, उनका आशीर्वाद तो हमेशा फलीभूत होता है। लेकिन जब हम आप रोज़ एक्सरसाइज योगा से जुड़ेंगे तो लगेगा कि हमारा भी अब आशीर्वाद लेना फलीभूत हो रहा है। और स्वयं से पैर से माथा टिकाइए तो आपको लगेगा कि हमारे शरीर में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आ गया है। पसीना गिराइए ना, एक्सरसाइज के पसीना गिराइए। विकार शरीर का निकल जाता है। जब विकार शरीर का निकलेगा तो हमेशा शरीर में सकारात्मक एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगा, और सकारात्मकता ही जीवन को आगे बढ़ाता है, अच्छी सोच लाता है, अच्छा परिवार, अच्छा युग, अच्छे देश का निर्माण करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पसीना निकलिए शरीर से कम से कम आधा घंटा ज़रूर कीजिए। अधिक हो जाए और बढ़िया। फिर मैं कहूँगा, जो लोग अब तक योग से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ें। जब आप एक्सरसाइज करने लग जाएंगे और एक सप्ताह 10 दिन जब आप कर लेंगे तो आपको ऐसी शरीर में एनर्जी महसूस होगी, आप सोचेंगे कि पहले हमको जुड़ जाना चाहिए, अभी लेट नहीं हुआ है। अब से आप लोग जुड़िए, अपने रोग को दूर भगाइए, अपने शरीर में फुर्ती महसूस कीजिए। जुड़ कर तो देखिए कितना बढ़िया ये बिना कुछ खाए दवा का काम करता है। क्या काम करता है? एक्सरसाइज और योग। हम पेट पर लेट जाएंगे, ये घुटने का आवाज़ है और किसी का आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसमें मैट पर पसीना हो गया है तो घुटना थोड़ा स्लिप किया है तो आवाज़ आ गया है। भुजंगासन, सबको करना चाहिए, रोज करना चाहिए।
पंजा एड़ी को जमीन पर रखेंगे, ऐसा पर्वतासन में रहेंगे। वापस आए, पुनः वो पर्वतासन करते हैं, देखते हैं पर्वतासन पुनः देखिए आप लोग। पंजे पर हैं, ठीक है, पूरा पैर जमीन पर रखें, पूरा पैर जमीन पर, हाथ ये देखिए, हाथ का पंजा जमीन पर और दोनों पैर के पंजे जमीन पर, ये पर्वतासन। पसीना गिराइए, पसीना गिराएंगे ना तो हमेशा ब्लड स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, ब्लड की शुद्धता में कोई कमी नहीं रह जाएगी। क्योंकि पसीना के रास्ते क्या होता है, हमारी आपकी बॉडी फिल्टर होती है, विकार बाहर निकलता है। तो ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़िए, और जो अब तक योगा एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे जुड़ें और करें, करना शुरू करें। जब करना शुरू कर देंगे एक्सरसाइज योग, इतना आपको अच्छा अनुभूत होगा, 2-4 दिन तो लगता है, किनारा पकड़ ले, घबराइएगा नहीं। 7-8 दिन के बाद शरीर फिर नॉर्मल हो जाती है और होने के बाद आपको लगेगा कि इस लाभप्रद योग एक्सरसाइज से अब तो हम क्यों दूर थे। आप अंदर उत्साह आएगा, खुशी आएगी, आप रोज़ करना शुरू कर देंगे। मेरा कोई भी एक्सरसाइज योग कठिन नहीं है, यह जीवन को स्वस्थ रखने, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। जिनको कोई रोग बीमारी दुख है वो डॉक्टर से सलाह लें, और जिनको नहीं है कभी डॉक्टर से सलाह न लेना पड़े और कोई रोग बीमारी न हो, आज से ही योगा शुरू कर दें, हमारे चैनल से जुड़ें। और यदि मेरा एक्सरसाइज योगा जो बहुत सामान्य स्तर का है आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक और कमेंट और शेयर करना न भूलें। पूरा वीडियो देखिए, मैं छोटा वीडियो बनाकर डाला हूँ। मैं भी जानता हूँ कि आजकल लोग शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन जो लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए इतने मिनट का जो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है मैं बना के भेज रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए और एक्सरसाइज योग कीजिए। हम आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इसलिए वीडियो भेज रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।